नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम आपके लिए 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 2023 के सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में ही है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं तो आपसे आंसर बनेंगे, और नहीं पढ़े हैं क्वेश्चंस तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रोज के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियाई किंग गिद्ध का संरक्षण केंद्र बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो यूक्रेन देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक कंपनी है। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस यानी समिट सम्मेलन में 2023 में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, जिस विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टी.एन. रीच पहल जल्द ही 80+ अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करने के लिए शुरू की है? तो यानी कि जो भी हेलीपैड उस राज्य में थे जिनका यूज़ नहीं हो रहा था, अब उनको यूज़ किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार जो है, तमिलनाडु राज्य सरकार है, अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी, जिसका अभी तक उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इंडियन बैंक पर आरबीआई के नियमों का पालन न करने के कारण आरबीआई ने 55 लाख का जुर्माना लगाया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक सिक्किम में ये केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कवर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन जिसका नाम है हेल 2 का परीक्षण किया है? तो परमाणु बम है, परमाणु परीक्षण किया है पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन जिसका नाम है हेल 2। उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेंगे? तो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला ये युद्ध अभ्यास है, और भी दूसरे राष्ट्र रहेंगे क्योंकि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका नाम है ओरियन। इसमें भारतीय राफेल भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अमित मिश्रा जी आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। ये प्रसिद्ध किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो पंडित रविशंकर जी संगीतकार के क्षेत्र में संगीतकार के रूप में जाने जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? तो रूस में सबसे ज़्यादा कारोबार वाली डॉलर की मुद्रा, जो डॉलर मुद्रा है, उसकी जगह ली है चीन के युआन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में सबबी सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है?
तो द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने सुखोई 30 MKI विमान में असम में उड़ान भरी, ऐतिहासिक उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र जिसका नाम है टेम्पो, नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू जी शामिल हुई हैं? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू जी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक केरल में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो अमित शाह जी ने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने को पैनल बनाया है? तो ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का पैनल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? तो सी लैम्प्रे एक मछली की प्रजाति है जो हाल ही में चर्चा में रही। नेक्स्ट है, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट चल रही है 6.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस देश की स्पेस एजेंसी या स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर जो है जिसने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, ये चीन देश की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां पर आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान ये मुंबई में आयोजित किया है। नेक्स्ट है, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस लगातार छठवें महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटक नाव जो है ये केरल राज्य में जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई का पोर्टल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का है ये लंगड़ा आम जिसको जीआई टैग मिला है। सही उत्तर हो जाएगा। निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशा दाहिया जी ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, किसने राम वन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो राम वन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस AK सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी में अंतिम शेष परमाणु संयंत्र जो है उसे वह बंद करेगा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में समझौता किया है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो चेन्नई
15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो युवा लेखक सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मनाया गया। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया है रैपिडेक्स, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल अल सल्वाडोर देश ने शुरू की है। हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार सावरकर के जन्मदिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का टाइटल जीता है? तो आर्मगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का टाइटल डी गुकेश ने जीता है, शतरंज खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से बिहार राज्य हाल ही में जुड़ा है, राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो बर्लिन सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर रहा। चीन ने किस देश के पास लाइव इम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? तो चीन ने ये ताइवान देश के पास में लाइव इम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक नंदिनी दास जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार नीलेश सांबरे जी ने जीता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने वाला आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ में समझौता या साझेदारी की है। तो कौन सी आईआईटी है? तो आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए साझेदारी की है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उधमपुर में राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। हाल ही में एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? तो डोगरी भाषा संस्करण जो है, इसका पहला संस्करण किरण रिजिजू ने जो है भारतीय संविधान का जारी किया है, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है? तो अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। असम की चाय के कितने साल पूरे होने पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाएगा? तो 200 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में गुवाहाटी चाय नीलाम केंद्र जश्न मनाएगा।
हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कहाँ कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? तो त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश और जापान कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा जी ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब प्रियांशु राजावत जी ने जीता है। सही उत्तर हो जाएगा। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो CR राव जी ने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टायर निर्माता कंपनियों का संगठन जो है उसके अध्यक्ष अंशुमान सिंघानिया जी बने हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 के बाद में अब आपके लिए 25 क्वेश्चन, टोटल 100 हो जाएंगे, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो IIT कानपुर युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा। सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेरिस शहर ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। कौन सा देश अमेरिका के हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना MD बनाया है? तो केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपना MD बनाया है। नेक्स्ट है, किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने ग्राम की सभी पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस ने स्टार्टअप है जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो सुधा शिव कुमार जी ने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की वृद्धि हुई है। किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर की है बसोहली पेंटिंग जिसको GI टैग मिला है। भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और रोमानिया देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर यूची सकामोटो का निधन हुआ है? तो संगीतकार और पॉप पायनियर यूइची सकामोटो का निधन हुआ है जो कि जापान से संबंधित है। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो नागालैंड राज्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने 2024 फाइनेंशियल ईयर में GDP 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अनुमानित टीबी के मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने लुआनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो को फतह किया है? तो लुआनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो को अंजलि शर्मा जी ने फतह किया है।
किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं? तो भूटान के राजा हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक, जो कि 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया है। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश में चीन ने, भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर चीन ने 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थे आपके 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।